दोस्तों नमस्कार, मैं स्नेहिल शरण। दोस्तों क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी पर ब्रिटिशर्स ने सेडिशन का चार्ज लगाया था और उन्हें कन्विक्ट कर कर सज़ा भी दी थी। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेडिशन लॉ का कंट्रोवर्सी क्या है, सेडिशन लॉ क्या है, धारा 124 ए क्या है, इसका फर्स्ट ट्रायल कब किया गया था, क्यों महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी को इस सेडिशन के चार्ज में अरेस्ट किया गया था, कब कब अरेस्ट किया गया था। आज सारे पहलुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कंट्रोवर्सी को समझते हैं। हाल ही में इंडियन पिनल कोड की एक धारा है, धारा 124 ए, जिसको चैलेंज किया गया है और चैलेंज करने वाले का नाम है रिटायर्ड मेजर जनरल एस.जी. वाम्बेडकर, जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि ये जो सेडिशन चार्ज है ये ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी के भी अगेंस्ट यूज़ किया था। चूँकि ये कॉलोनियल लॉ है तो इसकी अभी ज़रूरत है या नहीं है, इस पर खूब ज़ोरों शोरों से बहस चल रही है। इस चैलेंज में रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा है कि ये जो सेडिशन चार्ज है ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी को सप्रेस करता है। ये जो धारा 124 ए है ये राजद्रोह से रिलेटेड है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर दूँ कि ये जो राजद्रोह है और ये जो देशद्रोह है ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इन दोनों को यहाँ पर मिक्सअप नहीं करना होता है। अब जानते हैं कि सेडिशन चार्ज क्या है, धारा 124 ए क्या है, इसकी फर्स्ट ट्रायल कब की गई थी। तो इंडियन पिनल कोड ब्रिटिशर्स द्वारा 1860 में बनाया गया। ओरिजिनली इंडियन पिनल कोड में धारा 124 का या राजद्रोह का कोई भी सेक्शन नहीं था। क्योंकि उस समय इंडिया में एंटी ब्रिटिशर्स एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने वर्चस्व को बचाने और बढ़ाने के लिए राजद्रोह का सेक्शन इंडियन पिनल कोड में ऐड कर दिया। अब ये धारा 124 ए क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो धारा 124 से कहती है, बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा। तो ये था धारा 124 ए। 1870 से लेकर 1947 तक इस धारा का धूम मचाकर यूज़ किया गया। अभी के समय में हमारे देश में कुछ लोगों पे ये धारा लगी हुई है, जैसे कन्हैया कुमार हो गए, अरुंधति रॉय हो गए, हार्दिक पटेल हो गए, उमर खालिद हो गए। इन लोगों पर ये आर्टिकल 124 ए लगा हुआ है। ये आर्टिकल आज़ादी के बाद भी काफ़ी क्रिटिकल और कंट्रोवर्सी में रहा। इवन इंदिरा गांधी जी के टाइम में इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस बना दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है। तो 2 तरह के ऑफेंस होते हैं। पहला होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, दूसरा होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस में जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी धारा के तहत गिरफ्तार करती है तो उसे अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में जब उस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट की परमिशन या फिर अरेस्ट वारंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं कि सेडिशन लॉ क्या है, सेडिशन चार्ज क्या है, धारा 124 ए क्या है, तो चित्रांशुल सिन्हा की एक बुक है जिसका नाम है द ग्रेट रिप्रेशन, द स्टोरी ऑफ सेडिशन इन इंडिया। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें विस्तार से बताया गया है कि सेडिशन लॉ क्या है, सेडिशन चार्ज क्या है, धारा 124 से क्या है। अब ये समझते हैं कि इसका फर्स्ट ट्रायल कब किया गया था। तो 1962 में एक केस हुआ था जिस केस का नाम है केदारनाथ वर्सेस बिहार स्टेट केस। यह केस जब सुप्रीम कोर्ट में 1962 में गया तो इस पर बहस हुई थी कि धारा 124 ए कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल करार करते हुए कहा था कि हमारा जो संविधान है वो इस बात की इजाज़त देता है कि इस कानून को हम संविधान में जोड़ सकते हैं या फिर संविधान में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि लेकिन इसको राजद्रोह तभी माना जाएगा जब कोई भी व्यक्ति इंसाइटमेंट टू वायलेंस देता है। मतलब कि कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, उसके वायलेंट मीन्स को ओवरथ्रो करने की कोशिश करेगा तो वो राजद्रोह कहलाएगा। अब ये समझते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी जी पर सेडिशन केस कब कब लगा था और क्यों लगा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो सेडिशन का केस बाल गंगाधर तिलक जी पर 3 बार लगा था, जिसमें से उन्हें 2 बार जेल भी हुई थी। पहली बार उन्हें 1857 में 12 महीने के लिए जेल हुई थी। दूसरी बार 1996 में पुणे में प्लेग आया था, जिसको लेकर उनका बहुत सारा क्रिटिसिज्म था। तो उनका एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी। उन्होंने अपने उस वीकली न्यूज़पेपर में अपने क्रिटिसिज्म को पब्लिश किया था। फिर 1908 में उन्हें सज़ा हुई थी और उस वक्त उनके जो वकील थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस वक्त उन्होंने बेल एप्लीकेशन भी फाइल किया था, लेकिन उनके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, जिस कारण से उन्हें 6 साल तक की जेल हुई थी। दूसरी बार उन पर चार्ज इसलिए लगा था क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त कुछ यूरोपियन महिलाओं का मर्डर कर दिया गया था, जिसको लेकर उनका क्रिटिसिज्म था। तो इस आधार पर उनको फिर से गिरफ्तार किया गया था और उन पर सेडिशन केस लगाया गया था। तिलक जी के बाद महात्मा गांधी जी को 1922 में बॉम्बे में गांधी जी का मेनली रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग को लेकर क्रिटिसिज्म था। तब ब्रिटिशर्स ने उन्हें यह कहकर गिरफ्तार किया था कि ये एक्साइटिंग डिसअफेक्शन टुवार्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया कहकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 6 साल की जेल हुई थी, जिसमें से हालांकि उन्हें 2 साल के बाद बाहर निकाल दिया गया था कुछ हेल्थ इशू के वजह से। तो जब गांधी जी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया था, तो अपने गांधी जी तो थे एटीट्यूड वाले, तो उन्होंने कहा था कि मैं गिल्टी प्लीड नहीं करूँगा, आई एम कमिटिंग दिस सेडिशन। ये उनके स्टेटमेंट थे। तो अब ये समझना होगा कि आज के समय पे ये कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, इसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए। तो दरअसल हमें ये समझना होगा, ना तो सरकार एक है, ना ही राज्य एक है, और ना तो देश एक है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन राज्य और देश वहीं रहते हैं। राज्य संविधान, कानून और सेना से चलता है, लेकिन देश या राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो देश और राष्ट्र एक भावना है, जिसके मूल में राष्ट्रीयता का भाव आता है। तो ऐसी पूरी संभावना है कि जो राजद्रोह है वो देशभक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए। तो ऐसे में सरकारों को खूब सोच समझकर इस सेडिशन लॉ का या फिर इस सेडिशन चार्ज का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक पर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।